प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में हिंदी में पद्यखंड में सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है मीरा के पद। इसकी कवित्री स्वयं मीरा जी हैं और वे सगुण कवित्री मानी जाती हैं। सगुण यानी कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण में परम विश्वास था और ये भगवान श्री कृष्ण जी को अपना पति मानती थी। इससे पहले हमने कबीरदास का चैप्टर पढ़ा था। कबीरदास को निर्गुण कवि माना जाता है। निर्गुण यानी कि जो ये मानता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है और जो भगवान होते हैं, जो वह महान शक्ति है, वह कण कण में व्याप्त है। लेकिन जो मीरा है, इन्होंने माना कि जो भगवान है वो सगुण है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान के तौर पर स्वीकार किया है। सबसे पहले हम कवित्री के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी रचनाएं क्या थी और इनकी भाषा शैली क्या थी। इसके साथ साथ हम मीरा के पद में दो ही पद दिए गए हैं कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को कैसा रूप माना है और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हुए इन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आज हम यह चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम मीरा के जीवन वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, जो चैप्टर की कवित्री है, इस कविता की कवित्री है। ये आपका सेकंड चैप्टर पद्यखंड में मीरा के पद, यानी मीरा ने ही लिखे हैं ये, और मीरा ने अपने से संबंधित ही इसमें बताया है। सबसे पहले देखते हैं, मीरा सगुण भक्ति काव्य को महत्वपूर्ण कवित्री हैं। देखो, इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? कबीरदास जी के बारे में। और कबीरदास जी कैसे कवि माने गए? निर्गुण। लेकिन यहाँ जो मीरा जी हैं, ये कैसी भक्ति थी? सगुण। सगुण यानी कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना परमेश्वर माना था। और जो कबीरदास थे वो निर्गुण कवि थे, यानी उन्होंने माना था कि जो भगवान है वो कण कण में व्याप्त है। इनका जन्म 1498 में मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में हुआ था। ये आपको याद करना है, रखना है ये याद कि इनका जन्म हुआ था 1498 में। कहाँ हुआ था? मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। मीरा की काव्य रचनाओं में उनके जीवन का विशेष परिचय नहीं मिलता। मतलब इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने जीवन के बारे में संक्षेप से नहीं बताया कि इनका जीवन कैसे बीता था। संत कवि रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। रैदास यानी कि रविदास जी इनके गुरु माने गए हैं। बचपन से वे कृष्ण की उपासिका थी। छोटी सी उम्र से ही ये भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने लग गई थी। मीरा का विवाह राजस्थान में प्रसिद्ध मेवाड़ के राजवंश में हुआ। यानी इनका जन्म देखो मारवाड़ रियासत में, यानी कि बहुत ही अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनका विवाह भी राजस्थान के प्रसिद्ध मेवाड़ के राजवंश में इनका विवाह हुआ था। लेकिन शीघ्र ही वे विधवा हो गई थी। मात्र 14 वर्ष की आयु में ही ये विधवा भी हो गई थी और मंदिरों में जाकर साधु संतों की संगति में रहने लगी थी। वे कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मात्र उपासना नहीं की, बल्कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना था। अनेक बाधाओं के बावजूद श्री कृष्ण की भक्ति से मस नहीं हुई। अनेक कठिनाइयों का इन्होंने सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये भगवान की भक्ति में ही लीन रही। सन 1546 में इनका निधन हो गया। सेकंड पॉइंट, रचनाएं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और राग सोरठ। ये तीन इनकी रचनाएं मिलती है। साहित्यिक विशेषताओं में हमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। और लास्ट पॉइंट है जैसे भाषा शैली। तो मीरा की भाषा कैसी थी? राजस्थानी, जिसमें गुजराती और ब्रज भाषा का मिश्रण देखा जा सकता है। अगर ये पूछा जाए कि मीरा जी की भाषा कौन सी थी, तो मीरा जी की भाषा थी ब्रज भाषा। तो देखते हैं इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या बताने का प्रयास किया है। पहला पद है इनके चैप्टर से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इन्होंने कहा कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण जी सब कुछ है, दूसरों न कोई, यानी दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। इन्होंने कहा जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। छाड़ी दे कुल की कहानी कहा करी है कोई। छाड़ी दी यानी छोड़ दी, कुल की कहानी, कहानी का अर्थ होता है मान मर्यादा। मैंने अपने कुल की मान मर्यादा को छोड़ दिया, कहा करी है कोई। अब कोई क्या कर लेगा या कोई क्या कुछ भी कहे।
संतन डिग बैठी बैठी, डिग का अर्थ होता है पास में, संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज को मैंने लोक लाज को खो दिया। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अंशुवन आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेली फैली गई आनंद फल हुई, और अब तो वह बेल क्या है, फैल गई है, आनंद फल हुई, और अब उसमें आनंद रूपी फल भी आ गए हैं। अब ये जो दोनों पंक्तियां हैं इनका आपको भावार्थ भी करना है। कवित्री ने क्या कहा, मीरा जी ने, कि आंसुओं के जल से सींच सींच कर, यानी मैंने भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा आंसू बहाए हैं, बहुत ज्यादा मैं रोई हूँ। प्रेम बेली बोई, और उन आंसुओं से मैंने क्या किया, प्रेम रूपी बेल को बोया। अब तो बेली फैली गई, और अब वह प्रेम रूपी बेल फैल गई है, यानी अब मुझे भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति रूपी प्रेम मुझे प्राप्त हो गया है, आनंद फल हुई, और उस बेल से क्या है, अब आनंद, यानी भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हुए मुझे अब आनंद की भी प्राप्ति होने लगी है। दूध की मथनियां बड़ी प्रेम से बिलोई, मैंने दूध की मथनियां बड़ी ही प्रेम से बिलोई हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण जी को मक्खन प्यारा था, तो इन्होंने कहा कि मैंने दूध से भरी हुई मथनियों को बड़े ही प्रेम से बिलोया है, यानी मैंने सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति की है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दही को मतकर मैंने घी काढ़ लिया है। डारी दही छोड़ी, डारी का अर्थ होता है लस्सी, और मैंने लस्सी को छोड़ दिया। जैसे घर में हम क्या करते हैं, दूध को बिलोते हैं, घी निकाल लेते हैं फिर, और लस्सी रह जाती है। तो इन्होंने क्या कहा कि मैंने अब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन को पूरी तरह से लगा लिया है, और डारी दही छोड़ी यानी लस्सी को छोड़ दिया, यानी मैं समझ चुकी हूँ कि ये जो संसार है यह असार है, इसका कोई भी सार नहीं है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। कभी जो मीरा जी हैं वो कहती हैं कि भक्तों को देखकर मैं खुश होती हूँ, लेकिन जगत देखी रोई, लेकिन संसार को देखकर मैं रोती हूँ। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, क्योंकि वो मान चुके थी कि अगर जो भगत हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, वही संसार से पार उतर सकते हैं। लेकिन जब मैं संसार को देखती हूँ जो कि विषय वासनाओं में लगे हुए हैं, तो मुझे बड़ा रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर, जो मीरा जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी की दासी हैं, और वे कहते हैं कि तारो अब मोही, कि आप ही मुझे पार उतारो। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं इसका। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मीरा जी कहती है कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचना शुरू किया, यानी मैंने पैरों में घुंघरू बांधे और मैं नाची। मैं तो मेरे नारायण सो, मैं तो भगवान श्री कृष्ण जी की ही हूँ, आप ही हो गई सांची। और यह बात मैंने पूरी तरह से सच साबित कर दी है कि मैं पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण जी को ही समर्पित हूँ। लोग कहें मीरा भाई बावरी, सारा संसार ये कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात यानी परिवार कहता है कि मैं कुल का नाश करने वाली हूँ। विष का प्याला राणा भेजा, इसके देवर राणा ने इसके लिए जहर का प्याला भेजा था। क्यों भेजा था, क्योंकि यह जैसे मंदिरों में जाती, वहां नाचती, तो इनसे राजवंश की मान मर्यादा को बड़ी ही ठेस पहुंच रही थी, तो इसलिए इनको मारने की कोशिश की गई। पीवत मीरा हंसी, और मीरा ने उस जहर के प्याले को बड़ा ही खुश होकर पी लिया, और उस विष का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कविता मीरा जी कहती हैं कि मीरा के तो गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण जी ही सब कुछ हैं। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी यानी जो भगवान श्री कृष्ण अविनाशी हैं, यानी कभी भी विनाश नहीं हो सकता। सहज मिले, और मुझे वो सहजता से मिल सकते हैं, यानी हर किसी भगत को भगवान श्री कृष्ण जी सहजता से मिल सकते हैं अगर उसको ढूंढने का प्रयास। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा कि मीरा का जन्म एक मारवाड़ रियासत में हुआ था, और इनका विवाह भी राजवंश परिवार में ही हुआ था, लेकिन बहुत कम उम्र में ये विधवा हो गई थी। इन्होंने समाज की किन्हीं भी बातों पर विश्वास नहीं किया, लोक लाज को छोड़ दिया। जैसे कि नारी पर काफी मर्यादाएं होती हैं, काफी बंधन होते हैं, लेकिन इन्होंने किसी की भी चिंता नहीं की, और उन सभी बंधनों को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन रही। इसके लिए मंदिरों में जाती, वहां भजन कीर्तन करती, जो संत होते उनके पास बैठती, भजन गाती। राणा ने इनको मारने के लिए विष का प्याला भी भेजा, और मीरा ने उसे हंसकर पी भी लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्ति होने के कारण वह विष इन पर कोई असर नहीं दिखा सका, और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हुए ही
ये मृत्यु को प्राप्त हुई। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का ही ज्यादातर प्रयोग किया है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको मीरा के पद चैप्टर में मीरा के जीवन वृत्त के बारे में राइट करना अपनी नोटबुक में। मेन ही पॉइंट राइट करने हैं, जैसे कि फर्स्ट पैसेज में दिया गया है जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, शादी कहाँ हुई, इनके गुरु जैसे रविदास थे उनके बारे में लिखना है, इनकी मृत्यु कब हुई। रचनाओं में इनकी 3 ही रचना है, वो आपको राइट करनी है। और इसके साथ आपको भाषा शैली में जो मेन पॉइंट है कि राजस्थानी भाषा में लिखती थी, ब्रज मिश्रित भाषा में भी इन्होंने लिखा, ये पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। इसके साथ साथ मीरा के पद में जो 2 पैसेज दिए गए हैं, इसको आपने सरलार्थ, प्रसंग, संकेत, भावार्थ और विशेष के तौर पर यानी 5 पॉइंट बनाकर आपको नोटबुक में राइट करने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट होता है संकेत, सेकंड प्रसंग होता है, थर्ड सरलार्थ होता है, फोर्थ भावार्थ होता है और लास्ट विशेष होता है। तो आपको ये 5 ही पॉइंट बनाकर अपनी नोटबुक में दोनों पैसेज को राइट करना है। धन्यवाद, आपका शुभ दिन हो।